हेलो फटेटू, अभिवादन आप सभी का। सेक्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा होने के बाद भी सेक्स संबंधी कोई समस्या होने पर महिला या पुरुष इस विषय पर बात करना उचित नहीं समझते। और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे पुरुषों की सेक्स समस्याओं में सबसे बड़ी परेशानी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। इसके अलावा और बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बात करने से पहले ये समझना होगा कि आखिर इंसान को उत्तेजना कैसे आती है। दरअसल पेनिस में इरेक्शन विचार से और स्पर्श से होता है। दिमाग में एक सेक्स सेंटर होता है। जब वह उत्तेजित होता है तो मैसेज पेनिस की तरफ जाता है। बदन में खून का प्रवाह तेज हो जाता है। पूरे शरीर में पेनिस में खून का प्रवाह सबसे तेज हो जाता है। इसी वजह से लिंग में उत्तेजना और स्त्रियों की योनि में गीलापन आता है। पेनिस के इरेक्शन के लिए योग्य हार्मोन का होना जरूरी है। पुरुषों में 60 साल के बाद और महिलाओं में 45 साल के बाद हार्मोन की कमी होने लगती है। और आइए अब समझते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। जब सेक्स के दौरान या उससे पहले पेनिस में इरेक्शन यानी तनाव के खत्म हो जाने को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है और इसे हिंदी में नपुंसकता भी कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई तरीके का हो सकता है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी इरेक्शन न हो, कुछ लोगों को सेक्स के बारे में सोचने के बाद इरेक्शन हो जाता है, लेकिन जब सेक्स करने की बारी आती है तो पेनिस में ढीलापन आ जाता है। इसी तरह कुछ लोगों में पेनिस वेजाइना के अंदर डालने के बाद इरेक्शन की कमी हो जाती है। इसके अलावा घर्षण के दौरान भी अगर किसी का इरेक्शन कम हो जाता है तो यह भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की निशानी है। इरेक्शन सेक्स पूरा हो जाने के बाद यानी इजैकुलेशन के बाद खत्म होना चाहिए। कई बार लोगों को वहम भी हो जाता है कहीं उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो गया। सीधी सी बात है कि आप जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वह काम संतुष्टिपूर्ण तरीके से कर पाते हैं तो सब ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या हो सकती है। जिन लोगों को यह दिक्कत पाई जाती है वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो सकता है। और आइए अब बात करते हैं इनकी वजहों की। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। अगर किसी खास समय पर इरेक्शन होता है और सेक्स के समय नहीं होता तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि समस्या मानसिक स्तर की है। खास समय इरेक्शन होने का मतलब यह है कि सुबह सोकर उठने पर, पेशाब करते वक्त, मास्टरबेशन के दौरान या सेक्स के बारे में सोचने पर। अगर इन स्थितियों में भी इरेक्शन नहीं होता तो समझना चाहिए कि समस्या शारीरिक स्तर की है। अगर समस्या मानसिक स्तर की है तो साइकोथेरेपी और डॉक्टरों द्वारा बताई गई सलाहों से समस्या सुलझ जाती है। और अगर समस्या शारीरिक वजहों की है तो ये 4 वजहों की वजह से हो सकती है। पहला शराब, दूसरा स्मोकिंग, तीसरा शुगर और चौथा स्ट्रेस। इसके अलावा हार्मोन डिसऑर्डर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक खास वजह है। पेनिस के सख्त होने की वजह उसमें खून का बहाव होता है। जब भी पेनिस में खून के बहाव में कमी आती है तो उसमें पूरी शक्ति नहीं आ पाती और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि शुरू में तो पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो पूरा हो जाता है, लेकिन वेजाइना में एंटर करते वक्त यह ब्लड फ्लो वापस लौटने लगता है और पेनिस की शक्ति कम हो जाती है। नर्वस सिस्टम में आई किसी कमी के चलते भी यह समस्या हो सकती है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन न्यूरोलॉजी से जुड़ी भी समस्या हो सकती है। हमारे दिमाग में सेक्स संबंधी बातों के लिए एक खास केंद्र होता है। इसी केंद्र की वजह से सेक्स संबंधी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और इंसान सेक्स कर पाता है। अगर इस सेंटर में कोई डिसऑर्डर है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कई बार लोगों के मन में सेक्स करने से पहले यह शक होता है कि कहीं वे ठीक तरह से सेक्स कर भी पाएंगे, कहीं पेनिस धोखा तो नहीं दे देगा। मन में ऐसी शंकाएं भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजहें बनती हैं। इसी डर की वजह से लॉन्ग टर्म में व्यक्ति सेक्स से मन चुराने लगता है और उसकी इच्छा में कमी आने लगती है। डॉक्टरों का मानना है कि 80% मामलों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह शारीरिक होती है, बाकी 20% मामलों में इसकी वजह मानसिक होती है। और आइए अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इलाज के बारे में। पहले इस समस्या को आहार विहार और कसरत करके ठीक करने की कोशिश की जाती, लेकिन जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर समस्या की असली वजह का पता लगाते हैं। इसके लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। वजह के अनुसार आमतौर पर इलाज के जो तरीके अपनाए जाते हैं
उनमें सबसे पहला है हार्मोनल थेरेपी। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह हार्मोन की कमी है तो हार्मोनल थेरेपी की मदद से इसे 2 से 3 महीने के अंदर ठीक कर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और अब दूसरे तरीके के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो कि है ब्लड सप्लाई। जब कभी पेनिस में आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई में कमी आती है तो दवाओं की मदद से इस ब्लॉकेज को खत्म कर दिया जाता है। इससे पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और उसमें तनाव आने लगता है। और तीसरा तरीका जो अपनाया जाता है वो है सेक्स थेरेपी का। कई मामलों में समस्या शारीरिक न होकर दिमाग में होती है। ऐसे मामलों में सेक्स थेरेपी की मदद से मरीज को सेक्स संबंधी विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिससे वह अपने तरीकों में सुधार करके इस समस्या से बच सकता है। और चौथा जो तरीका अपनाया जाता है उसका नाम है वैक्यूम पंप। वैसे कुछ डॉक्टरों का मानना है कि वैक्यूम पंप अब पुराने जमाने की बात हो चुके हैं, पर आजकल बाजार में कई तरह के वैक्यूम पंप मौजूद हैं। रोज अखबारों में इसके तमाम ऐड आते हैं। इसकी मदद से बिना किसी साइड इफेक्ट के इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हल निकाला जा सकता है। वैक्यूम पंप एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है। इसकी मदद से पेनिस के चारों तरफ 100 mm से ज्यादा का वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है और 3 मिनट के अंदर उसमें पूरी शक्ति आ जाती है। लगभग 80% लोगों को इससे फायदा होता है। चूंकि इसमें कोई दवा नहीं दी जाती, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। वैक्यूम पंप आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो 50 की उम्र के आसपास पहुंच गए हैं। यंग लोगों को इसकी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी जो भी इसका इस्तेमाल करना चाहता है उसे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और अब बात पांचवें तरीके के इलाज यानी वयाग्रा की। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वयाग्रा का इस्तेमाल अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी सूरत में बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए। वयाग्रा में मौजूद तत्व उस केमिकल को ब्लॉक कर देते हैं जो पेनिस में होने वाले ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जिम्मेदार है। इससे पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और फिर इरेक्शन आ जाता है। वयाग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए फायदेमंद तो साबित होती है, लेकिन महज यह एक टेम्पोररी तरीका है। इससे समस्या की वजह ठीक नहीं हो पाती। इसका असर गोली लेने के 4 घंटे तक रहता है। वयाग्रा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। कई मामलों में इसे लेने के चलते मौत भी हुई है। गोली लेने के 15 मिनट के बाद असर शुरू हो जाता है। और अगर आप हाई या लो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लीवर संबंधी रोग, ल्यूकेमिया या कोई एलर्जी से पीड़ित हैं, तो वयाग्रा लेने से पहले विशेष सावधानी रखें और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही चले। और आइए अब बात करते हैं सर्जरी की। जब सभी दिए गए तरीके फेल हो जाते हैं तो अंतिम तरीके के रूप में पेनिस की सर्जरी की जाती है और यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अंतिम और सुरक्षित उपाय है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। कल के वीडियो से आप जानेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में विस्तार से। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा। आपके कमेंट हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि हम जो बना रहे हैं कम से कम आप उसके बारे में अपनी राय तो हमें बताएं। धन्यवाद।